सब मीना सनराइजिंग स्कॉर्पियो। तो ये रीडिंग होगी आपकी नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए, जो कि 15 जून से लेकर 15 सितंबर के करीब की एनर्जीज हो सकती हैं। तो ये भी याद रखिएगा कि ये वाली रीडिंग ख़ास तौर से सबके लिए डिफरेंट सिचुएशन से रिलेटेड हो सकती है। किसी के लिए हो सकता है रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, किसी के लिए हो सकता है आपके कोई स्पेसिफिक पर्सन से रिलेटेड हो, किसी के लिए फैमिली, किसी के लिए वर्क से रिलेटेड सिचुएशन हो सकती है। तो जितना रेजोनेट हो उतना आप ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को साइंस बता दूँ कौन कौन से हैं। स्कॉर्पियो यहाँ पर है, सेजिटेरियस, लियो है, लियो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कैंसर है, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस वगैरह है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, पाइसिस और पाइसिस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लियो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बाकी फायर साइन भी है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लियो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सेजिटेरियस है। वैसे तो आपके पर्सन का साइन कोई सा भी हो सकता है। यहाँ कोई अर्थ एनर्जी नहीं निकली फिर से, पिछली भी 2 रीडिंग में अर्थ एनर्जी नहीं निकली थी। तो स्कॉर्पियो आपकी ओवरऑल एनर्जी में कोई रिलेशनशिप है, या तो फिर कोई रिलेशनशिप ही लग रही है जहाँ पर कमिटमेंट वगैरह नहीं है। जो आपके पर्सन है वो नॉन कमिटल है, या तो आप कमिटमेंट वगैरह नहीं चाहते। किसी ऐसे ही किसी सिचुएशन की वजह से कोई इमोशनल डिस्कनेक्ट हो रहा है। कुछ सिचुएशंस में हो सकता है ये रिलेशनशिप ना हो, ये वर्क से रिलेटेड सिचुएशन हो, कोई ऐसा काम हो जहाँ पर आप कमिटेड ना हो, ज़्यादा ध्यान से ना करते हो, रोज़ रोज़ ना करते हो, कमिटेड नहीं है उस काम से। इस वजह से हो सकता है आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती हो इस काम से, तो आप डिस्कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन मुझे ख़ास तौर से कोई रिलेशनशिप दिख रही है, कोई ऐसी रिलेशनशिप जहाँ पर किड्स इन्वॉल्व हैं, या तो कोई ऐसे पर्सन इन्वॉल्व है जिनसे आप शादी वगैरह करना चाहते हैं। उनसे आप इमोशनल डिस्कनेक्ट हो रहे हैं क्योंकि वो नॉन कमिटल हैं, या कमिटमेंट नहीं है सिचुएशन में। या तो ये आप हो सकते हैं, आप नहीं दे रहे हैं कमिटमेंट, या आप नहीं चाहते हैं। तो कोई मैच्योर डिसीजंस बनाते हुए दिख रहा है इस सिचुएशन के बारे में, और बातचीत करके मामले को सॉल्व करना चाहता है। सिचुएशन जो है अगर आपको लग रही हो एंड हो गई है, अगर आप लोग सेपरेशन में बातचीत नहीं कर रहे हैं, वैसे ऐसा कार्ड नहीं आया है यहाँ पर। अगर कोई भी प्रॉब्लम है और आपको लग रहा है एंड हो गई है सिचुएशन, इनके साथ ख़त्म हो गया सब, लेकिन अभी एंड नहीं हुआ है, कोई अभी भी वेट कर रहा है आपकी तरफ से मैसेज, कम्युनिकेशन का, डिसीजन का। अगर अवॉइड कर रहा था तब वो और ज़्यादा अवॉइड नहीं करेगा। हालांकि बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है, हील नहीं हो पा रहा है उस हार्ट ब्रेक से। सिचुएशन अगर स्लो चल रही थी तो फास्ट चलेगी, पर कम्युनिकेशन हो सकता है पास में ब्लॉक हो, कोई आपसे बातचीत करने में घबरा रहा है, लेकिन आपसे मूव ऑन भी नहीं हो पा रहा है। तो स्कॉर्पियो, अब हम आपकी चैलेंज देखते हैं। आपका चैलेंज है कि कोई कंपटीशन है आपके अराउंड, वर्क से रिलेटेड सिचुएशन हो सकती है जहाँ पर आप कामयाब होना चाहते हैं और आपको कामयाब होना है, पर कंपटीशन बहुत है, आपको जीतना है। ये आपका जो है ना चैलेंज है। चैलेंज ये भी हो सकता है कंपटीशन है, आपको जीतना है, या किसी टाइप का कॉन्फ्लिक्ट है, लड़ाई झगड़े हैं जिसमें से आपको निकलना है। क्लैरिटी, क्योंकि आपको पता है या तो आपको जाननी है किसी सिचुएशन के बारे में जहाँ बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। उन कॉन्फ्लिक्ट के रीज़न की जो क्लैरिटी है वो आपको मिलनी चाहिए, ताकि आप ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कर सकें। हो सकता है आप किसी वाटर साइन, पाइसिस वगैरह से डील कर रहे हो, या कैंसर भी हो सकता है उनका साइन, एक्वेरियस हो सकते हैं। तो आप चीज़ें अगर हील करना चाहते हैं, न्यू स्टार्ट चाहते हैं क्लैरिटी के साथ, तो आपको उस कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न ढूंढना होगा ताकि आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। ये आपका चैलेंज है। कुछ केसेस में अगर ये वर्क से रिलेटेड सिचुएशन है, वहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे लोग हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, जिसमें आपको कामयाब होना है। और कामयाब आप जब ही हो सकते हैं जब आपको क्लैरिटी मिलेगी कि किस तरीके से आप कामयाब होंगे। आपको साथ में होपफुल रहना है, होपलेस नहीं होना है कि इतने सारे लोगों में आप कैसे कामयाब होंगे। और आपको ख़ुद को हील करना है। अगर आपके कोई फेयर वगैरह है, देखिए वो क्यों है, और होपलेस नहीं फील करना है, अपने फेयर्स वगैरह पर कंट्रोल रखना है। तो ये आपका चैलेंज। अब जो आपका फर्स्ट मंथ की एनर्जी है, फर्स्ट मंथ हो सकता है 15 जून से लेकर 15 जुलाई के करीब की एनर्जी हो। तो फर्स्ट मंथ के स्टार्ट में मुझे लग रहा है किसी टाइप की नई शुरुआत आप करें, ख़ास तौर से वर्क से रिलेटेड सिचुएशन में कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आपको मिले, बहुत छोटी सी, शायद आपको लगे कि इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी आप स्टार्ट करेंगे, वो आप अवॉइड नहीं करेंगे उस अपॉर्चुनिटी को। कुछ आप डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं किसी छोटी सी अपॉर्चुनिटी का, और वो आगे लेकर चलते हुए दिख रहे हैं, शायद आगे चल के आपको फ़ायदा मिले इससे। तो कुछ है जो स्टार्ट करते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोगों की रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ लोगों के लिए ये वर्क से रिलेटेड सिचुएशन हो सकती है। मुझे ख़ास तौर से वर्क से रिलेटेड सिचुएशन लग रही है कि किसी छोटी सी अपॉर्चुनिटी के बारे में आप डिसीजन बनाते हुए दिख रहे हैं, और सोच विचार करने के बाद आप लोग
अपॉर्चुनिटी को अवेल करके न्यू स्टार्ट करते हुए दिख रहे हैं। अपॉर्चुनिटी सबके लिए डिफरेंट हो सकती है। अब जो फर्स्ट मंथ का जो मिड पार्ट है, वहाँ पर आप सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं किसी ऐसे सिचुएशन के बारे में जहाँ आप एक्शन लेना चाहते हैं, पर आपको लगता है एक्शन ऐसे लेना ठीक नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, या लोग आपको धोखा दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, कंपटीशन टाइप एनर्जी है। आप में बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है कि उसकी तरफ जाएं या कोई स्टेप लें, उसकी तरफ आप स्टेप नहीं लेना चाहते। ऐसे सिचुएशन की तरह जहाँ लोग मैनिपुलेटिव हैं और या तो गेम्स खेल रहे हैं आपके साथ, या किसी टाइप की धोखेबाजी है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर आप में हिम्मत नहीं है कि आप स्टेप लें, तो आप प्लानिंग कर रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं कि आप क्या करें। आप कंफ्यूज हैं, स्टेप लें या नहीं लें, स्टेप लें या नहीं लें। आप कामयाब होना चाहते हैं पर स्टेप लें या नहीं लें। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है किसी स्पेसिफिक पर्सन को आपको रीच आउट करना है, लेकिन आप रीच आउट नहीं करना चाहते, क्योंकि आपको पता है अगर आप रीच आउट करेंगे उनको तो वो आपसे डिमांड कर सकते हैं कि आपने ऐसा किया था, आपने वैसा किया था, आप नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करें। आपकी वैल्यू नहीं रहेगी एक तरीके से। तो आप रीच आउट कर रहे हैं, और ये चीज़ अगर आपको करनी है, आपको कोई उनकी बात बुरी लगी है और आप उनको रीच आउट करते हैं, तो आप उनको ये नहीं कह सकते। थोड़ा सा ईगो का इशू आ रहा है यहाँ पे, या तो फिर बातचीत, कम्युनिकेशन, वैल्यू, सेल्फ वर्थ वाली प्रॉब्लम दिख रही है, जिसकी वजह से आप एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन अपना पूरा टाइम ले रहे हैं सोच विचार करने के लिए, कोई डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं। कुछ केसेस में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सोच विचार कर रहे हैं किसी ऐसे सिचुएशन के बारे में जहाँ पर आप दो लोगों को जगल कर रहे हैं, या किसी को ऐसा लग रहा है कि आप दो लोगों को जगल कर रहे हैं, तो आप में बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है कि उस पर्सन को फेस करें। तो सब अपने अपने हिसाब से रेजोनेट कर सकते हैं। अब यह फर्स्ट मंथ के जो एंडिंग का पार्ट है, वहाँ कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है, लड़ाई झगड़ा बहस वगैरह होती हुई दिख रही है। अगर कोई इमोशनली डिस्कनेक्ट हो गया था, बातचीत नहीं कर रहा था, तो हो सकता है बातचीत हो, लेकिन वो बातचीत लड़ाई झगड़ा बहस वगैरह की शक्ल ले सकती है। तो आपको इस टाइम पे मैच्योर डिसीजंस बनाने हैं, क्योंकि यहाँ पर सेपरेशन वगैरह हो सकता है। इस लड़ाई की झगड़े के बाद, कॉन्फ्लिक्ट के बाद सेपरेशन हो सकता है, या आप लोग ऑलरेडी सेपरेशन में थे तो यहाँ पर भी सेपरेशन में ही रहेंगे। अगर आप लोग सेपरेशन में थे और कुछ डिसाइड करते हैं स्टेप लेने के लिए, तो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होगा और आप लोग सेपरेशन में ही रहेंगे किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ। और अगर ये वर्क रिलेटेड सिचुएशन है, वहाँ पर बहस वगैरह, लड़ाई झगड़ा होता हुआ दिख रहा है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, वहाँ पर आपको लॉजिकल डिसीजंस बनाने हैं, सोच समझ कर मैच्योर डिसीजंस बनाने हैं, और इमोशनली भी आपको बैलेंस रहना है, पेशेंस रखना है। हो सकता है आप इस दौरान अपने ही कुछ पार्टनर से, अपने क्लोज पार्टनर से, फ्रेंड्स वगैरह से बहस वगैरह हो जाए, मिसकम्युनिकेशन हो सकती है, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। अब जो आपका सेकंड मंथ है, हो सकता है 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त के करीब करीब की एनर्जीज़ हो। वहाँ पर आप अपने इमोशंस को बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं, अपने स्टैंडर्ड्स हाई करते हुए दिख रहे हैं, मैच्योर डिसीजंस बनाते हुए दिख रहे हैं किसी ऐसे सिचुएशन के बारे में जिससे आप क्लोज्ड ऑफ हैं, आप उसके बारे में सोचना नहीं चाहते और डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं उस सिचुएशन के बारे में कि आपको क्या करना है। हालांकि आप चाहते हैं लोग आपको सपोर्ट करें, या आप सपोर्ट करने के लिए तैयार है लोगों को वहाँ पर, अगर वर्क से रिलेटेड सिचुएशन है तो, या जो भी सिचुएशन है। लेकिन आपको लग रहा है जितना भी आप इन्वेस्ट करेंगे उसका फ़ायदा नहीं है, आपको बदले में हमेशा कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा, या लोग उसका आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे। तो जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सब बेकार हो रहा है। हालांकि आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तभी आप क्लोज्ड ऑफ है, कंफ्यूज है कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आपको एफर्ट्स करने चाहिए, नहीं करने चाहिए। तो आप पेशेंस रखे हुए हैं, इमोशंस को कंट्रोल रखकर कोई डिसीजन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सेकंड मंथ का जो मिड पार्ट है, वहाँ पर कोई रिलेशनशिप मुझे लग रही है जहाँ बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग एनर्जी है दोनों साइड से। एंडिंग अगर आपको लग रहा था एंड हो गई है, अब आपको रिलीज़ कर देना चाहिए। तो जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे वो वापस आता हुआ दिख रहा है। चीज़ें एंड नहीं हुई हैं इनके साथ, बेहतर होगा आप जो पास्ट की बातें थी, नेगेटिव बातें जिन पर आप होल्ड ऑन किए हुए थे, अगर उनको रिलीज़ कर देते हैं तो यहाँ पर चीज़ें ठीक होती हुई दिख रही हैं। जैसा भी आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो आपको मिलता हुआ दिख रहा है। ख़ास तौर से मुझे कोई रिलेशनशिप लग रही है, या आपके जनरल लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, कि हो सकता है आप कुछ ऐसी चीज़ों पर होल्ड ऑन किए हुए हों जो कि आपको जो भी आप चाह रहे हैं वहाँ तक पहुँचने में रोकती हैं, आपको वहाँ तक पहुँचने नहीं देती। आप अपने कंफर्ट ज़ोन में हैं और आप कंफर्ट ज़ोन से बाहर नहीं निकलते, तो आप गिव अप करते हुए दिख रहे हैं उस कंफर्ट ज़ोन पर,
तभी आप जो चाह रहे हैं वो आपको मिलता हुआ दिख रहा है। अगर आपको लग रहा था ऐसा नहीं हो सकता, कोई सिचुएशन काम नहीं कर सकती या ऐसा पॉसिबल नहीं है, अब चीज़ें एंड हो गई, तो वहाँ पर चीज़ें ठीक होती हुई दिख रही हैं, चांसेस है ठीक होने का। अब जो आपका सेकंड मंथ का जो लास्ट पार्ट है, अगर आप लोग खामोश थे बहुत टाइम से, किसी से या कोई आपसे खामोश था, बातचीत नहीं कर रहा था, वहाँ पर हो सकता है बातचीत हो। अगर किसी टाइप की टॉक्सिसिटी होगी तो आप पहचान जाएंगे कि यहाँ पर गड़बड़ है और आपको किस तरीके से डील करना है। खामोशी ही थी तो बातचीत होती हुई दिख रही है, लेकिन कोई अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हुए नहीं दिख रहा है, प्रॉब्लम है। हो सकता है इस वजह से किसी टाइप की अपॉर्चुनिटी आपको मिलनी हो यहाँ पर, जो मिस कर दें आप। सबके लिए डिफरेंट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। कुछ केसेस में यही पर्सन हो सकते हैं जिनके साथ आप लोग सेपरेशन में हैं, तो ये आपको किसी टाइप की ऑफ़र दे सकते हैं। जब आप ऑफ़र को देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसके पीछे इनका मतलब है, ये मतलब के लिए आ रहे हैं, अब इनको अलोन फील हो रहा है तो ये मेरे पास आ रहे हैं, अब मिस कर रहे हैं, इस वजह से बातचीत कर रहे हैं। तो आप हो सकता है इनकी ये ऑफ़र रिजेक्ट कर दें, लेकिन ये हो सकता है इस वजह से ना आ रहे हों, तो अपॉर्चुनिटी कोई मिस हो सकती है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। लेकिन अगर टॉक्सिसिटी होगी तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब जो थर्ड मंथ है स्कॉर्पियो आपका, थर्ड मंथ पर भी कन्फ्यूजन दिख रही है। एक तो अभी कैंसर की रीडिंग में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन और स्ट्रेस वाली एनर्जी थी। आपकी जो रीडिंग है उसमें कंपटीशन है और कन्फ्यूजन वाली एनर्जी है। स्ट्रेस नहीं है लेकिन कन्फ्यूजन है और कंपटीशन है। तो यहाँ पर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे किसी ऐसी सिचुएशन के बारे में जो कि एंड हो रही है या तो एंड हो चुकी है, ग्रोथ नहीं है। ये जो थर्ड मंथ की एनर्जी है ये 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर के करीब की एनर्जी हो सकती है। तो यहाँ पर हो सकता है आप फिर से कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर दें, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आपको लग रहा है चीज़ें एंड हो रही हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटी आई है, आपको लग रहा है ख़त्म, दी एंड, इसमें इसका कोई फ़ायदा नहीं है, आगे नहीं चल पा रही सिचुएशन और आप गिव अप कर दें। आप गिव अप करेंगे तो यहाँ पर आपकी अपॉर्चुनिटी मिस हो सकती है। कुछ केसेस में आपको डर है कि आप अपॉर्चुनिटी ना मिस कर दें, इस वजह से आप इस डिसीजन को जगल कर रहे हैं कि इसका फ़ायदा भी नहीं हो रहा, चीज़ें एंड करनी चाहिए या तो फिर इसको होल्ड में रखना चाहिए, कहीं आप कोई अपॉर्चुनिटी ना मिस कर दें, तो आप कोई डिसीजन जगल कर रहे हैं। कुछ केसेस में रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ केसेस में ये वर्क से रिलेटेड सिचुएशन हो सकती है, कोई प्रोजेक्ट वगैरह हो सकता है। अगर रिलेशनशिप है तो उनके साथ आप काम करना चाहते हैं, कोई स्पेसिफिक पर्सन है, चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, पर क्योंकि लड़ाई झगड़े बहुत हैं, कोई ऐसी बातें आपको पता चली हैं जो कि आपको शायद पसंद ना हो, या मुझे लग रहा है लड़ाई झगड़े बहुत हैं, इस वजह से आपको लगता है कि आगे चीज़ें ठीक नहीं हो पाएंगी, लेकिन आपको डर है कहीं आप गिव अप कर दें तो चीज़ें कम्प्लीटली एंड ना हो जाएं, इस वजह से आप कोई एक डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं। बाकी सब अपने अपने तरीके से रेजोनेट कर सकते हैं। जो थर्ड मंथ का मिड पार्ट है वहाँ पर हैप्पीनेस मिलती हुई दिख रही है आप लोगों को। मुझे लग रहा है आप लोग बातचीत करते हुए दिख रहे हैं किसी पास्ट पर्सन के साथ, जिसको आप बहुत मिस कर रहे थे, जिसके साथ आपकी अच्छी बुरी दोनों मेमोरीज़ हैं। तो वो हो सकता है बातचीत हो, प्रॉब्लम्स के बारे में रिकन्सिलेशन होती हुई दिख रही है, और जो भी आपकी विश फुलफिलमेंट थी आप उसकी तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। कुछ केसेस में आपके फ्रेंड्स के साथ आप लोग रिकन्साइल करते हुए दिख रहे हैं। बहुत टाइम से जिन फैमिली मेम्बर से आप लोग नहीं मिले उनसे मिलते हुए दिख रहे हैं, और आप बहुत हैप्पी वाली एनर्जी में, हैप्पीनेस की एनर्जी में है। जो भी पास्ट में हुआ उसको भुलाकर आप लोग याद रखे हुए हैं आपकी किसने क्या किया था। अगर वो फिर से ट्राई करता है तो आपको पता है कैसे डील करना है, लेकिन आप हैप्पी एनर्जी में हैं, सबके साथ एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं अपना टाइम, और आप बहुत खुश नज़र आ रहे हैं स्कॉर्पियो। हो सकता है आपका सन, मून या राइजिंग लियो में हो, या तो फिर ये जिनसे आप डील कर रहे हैं आपके अराउंड लोगों की एनर्जी हो सकती है। आप बहुत हैप्पी दिख रहे हैं। अब जो आपका थर्ड मंथ का लास्ट पार्ट है वहाँ आपको किसी टाइप की हिडन ट्रूथ पता चलता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कोई आपको अपनी फीलिंग्स वगैरह बताए, किसी के इमोशंस आपको पता चले, या कोई हिडन ट्रूथ किसी भी टाइप का हो सकता है, कोई हिडन ट्रूथ आपको पता चले। जो मुझे लग रहा है वो कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगी, चीज़ें नेक्स्ट लेवल पर जा सकती है। अगर रिलेशनशिप है तो हो सकता है किसी की फीलिंग्स आपको पता चले, इंटेंशंस आपको पता चले। कुछ केसेस में कोई बताए आपको अपनी फीलिंग्स, इंटेंशंस, जिसकी वजह से चीज़ों में, रिलेशनशिप्स में स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। लविंग केयरिंग एनर्जी है, आप अपने ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं, सामने वाले पर्सन पर भी ध्यान देते हुए दिख रहे हैं। लविंग केयरिंग एनर्जी है और आप लोग नेक्स्ट लेवल पर लेके जाते हुए दिख रहे हैं चीज़ों को। कमिटमेंट शायद हो या ना हो, लेकिन अगर अभी नहीं है तो मिलती हुई दिख रही है आगे कुछ टाइम में।
तो अगर ये वर्क से रिलेटेड सिचुएशन है तो यहाँ पर आपको किसी टाइप का सीक्रेट पता चलता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से आप कामयाब हो सकते हैं उन चीज़ों में जिन चीज़ों में आप लोग कामयाब नहीं थे। तो अच्छी एनर्जी है 3rd मंथ की। ये है आपकी रीडिंग स्कॉर्पियो। अब हम आपकी एडवाइस देख लेते हैं। तो जो आपका चैलेंज था वो यही था कि कंपटीशन से आपको निकलना है, आपको कामयाब होना है, जो कि नियर फ्यूचर में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको हैप्पीनेस फील हो रही है। हो सकता है आप कामयाब हो गए हों जो भी आप करना चाहते हो, या नहीं हुए हों तो एटलीस्ट आप फ्रीडम टाइप एनर्जी है, आप फ्री हैं स्ट्रेस से, टेंशन से, ऐसे लोगों से या लड़ाई झगड़ों से। आप हैप्पी एनर्जी में हैं, अच्छी चीज़ें दिख रही हैं। तो अब आपकी एडवाइस देखते हैं। तो स्कॉर्पियो आपकी एडवाइस ये है कि अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, या तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं या तो किसी भी सिचुएशन में अपनी लाइफ की कामयाब होना चाहते हैं और आप नहीं हैं, तो ऐसा जब ही होगा जब आप डिसीजन अच्छे से बनाएंगे और उसके साथ कंसिस्टेंटली कमिटेड होकर अच्छी प्लानिंग के साथ दिल से काम करेंगे, एक्शन लेंगे कोई ना कोई। लेकिन पहले डिसीजन बनाने के बाद, कन्फ्यूजन के बाद नहीं कि आप कन्फ्यूज़ हैं मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मैं ये करूँ या नहीं करूँ। जो भी आपकी सिचुएशन है पहले डिसीजन बनाइए और आप उसकी तरफ एक्शन लेते हैं तो आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हैं। लेकिन अगर आप कंफ्यूज रहेंगे और फिर एक्शन लेंगे, कभी आप इधर कुछ करेंगे, कभी आप उधर उधर कुछ करेंगे, ऐसे कंसिस्टेंट नहीं हो रही सिचुएशन में, कंसिस्टेंसी नहीं आ रही, आप कमिटेड नहीं लग रहे एक काम से। अगर जॉब है तो आप कभी इधर छोड़ रहे हैं, उधर उधर काम कर रहे हैं, उधर छोड़ रहे हैं, उधर काम कर रहे हैं, या दोनों जॉब्स को जगल कर रहे हैं। आपका ध्यान किसी एक चीज़ पर नहीं है, किसी एक काम पर नहीं है, जिसकी वजह से अगर फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं तो वो नहीं हो पा रहा है। तो अगर आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है तो पहले एक डिसीजन लीजिए, आपको क्या करना है, कौन सी जॉब चाहिए। किसी चीज़ के बारे में भी हो सकता है डिसीजन, ये जॉब वाली एक एग्जाम्पल हो सकती है। फिर एक्शन लीजिए उस चीज़ की तरफ, पहले डिसीजन लीजिए। आपकी जो दूसरी एडवाइस है वो ये है, आप कुछ भी शुरू कर रहे हैं, आपकी अगर विश फुलफिलमेंट है, कोई ड्रीम्स हैं, गोल्स हैं और आप उस पर काम नहीं कर पा रहे या वो पूरे नहीं हो रहे हैं, तो जानने की कोशिश कीजिए ऐसा क्यों है, आप ऐसा क्या कर रहे हैं। या अगर दूसरे लोगों से रिलेटेड है तो वो ऐसा क्या कर रहे हैं, क्या वो ऐसे लोग हैं जिनके साथ आपको आगे चलना है, आगे बढ़ना है। अगर रिलेशनशिप के बारे में है तो उनकी इंटेंशंस, फीलिंग्स, इमोशन वगैरह क्या हैं, आप क्या चाहते हैं। अगर आप ये सब जानते होंगे कि आपको क्या चाहिए, आप क्या चाहते हैं, सिचुएशन क्लियर होगी तो ही आप अपने विश फुलफिलमेंट जो भी गोल्स हैं वहाँ उस पर काम कर पाएंगे। और जो जहाँ आपको पहुँचना है 10 सालों बाद, 15 सालों बाद, जो भी आपकी प्लानिंग है वहाँ आप पहुँच जाएंगे। लेकिन अगर आप क्लियर हुए तो इन्फॉर्मेशन हासिल ज़रूर कीजिए। अगर आप कुछ काम स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके बारे में, उसको स्टार्ट करने से पहले क्लियर हो जाइए उसमें क्या नुकसान हो रहा है और क्या फ़ायदा हो रहा है। तो ये थी आपकी एडवाइस। अब हम आपका साइड गाइड देखते हैं। तो स्कॉर्पियो आपकी साइड गाइड ये आई है, अगर आपके अराउंड कंपटीशन है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व्ड है, कंपटीशन है, जहाँ आपको पहुँचना है वहाँ बहुत से लोग पहुँचना चाहते हैं और एक दूसरे को धोखा देकर पहुँच रहे हैं, बहुत चालाक हैं, तो आपको सेल्फ रिफ्लेक्ट करना है कि लोग आपसे ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं। क्या आप दूसरों को ऐसा इम्प्रेशन दे रहे हैं कि आप उनको धोखा दे रहे हैं, आप उनसे झूठ बोल रहे हैं, तो इसी वजह से वो आपको मिरर कर रहे हैं। तो अपने अंदर भी झाँकना है आपको। और दूसरी चीज़ है, बातचीत करके मामले को सॉल्व करना है। अगर आपको लग रहा है कोई आपको धोखा दे रहा है, झूठ बोल रहा है, आपको कन्वर्सेशन करनी है, पॉइंट आउट करना है उस पर्सन को कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर वो आपके बारे में कुछ कहता है कि आपने ऐसा किया था तो आप सिचुएशन को क्लियर कर सकते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग स्कॉर्पियो। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।